अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब थी तो मैं आपसे पूरी रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये डेली रूटीन है मेरे भाई की के मेरी चीज़ों में घुसता रहता है और मेरी डॉल का क्या हाशर कर दिया आप लोग तो देख सकते हैं। मेरी मम्मा किचन में काम कर रही होती वो तो उनको देख नहीं सकती। अभी देख रहे मेरा छोटा भाई घुसा हुआ है और ऊपर से मेरी गुड़िया का हाल बहुत बुरा कर दिया है इसने, टूटी फूटी। हमारे बाबा तबलीग से आए थे तो वो मेरे लिए इतने प्यार से लाए थे, पर मुझे क्या पता था अभी ये हाल हो जाएगा। मुझे खोलना ही नहीं चाहिए था इसको। तो उसके बाद तो ये बच्चे कभी कभी भी दूध नहीं पीते। मम्मा इनको ज़बरदस्ती दूध पिलाती हैं पर ये मानते ही नहीं, तो मम्मा इनको पटा कर रेस करवाती है। फिर जाके मिल्क फिनिश करते हैं मुश्किलों से बड़ी 1 घंटे लग रहे थे और इनको पीने में। मेरा छोटे भाई की रेस हो रही थी, अब इनमें जीता था मेरा बड़ा भाई। मेरा तो मुझसे छोटा भाई है पर नाटक के लिए उसने थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर ली। अच्छा, तो इनका दूध ख़त्म हो गया और यहाँ मेरे बाबा तैयार हो रहे हैं। मेरे बाबा तैयार होकर काम पे जा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और तो मेरी मम्मा ने बोला था कि ये क्लिप इनसे शेयर करेगा कि ये हमारे भाइयों की टी शर्ट आई हैं, अगर आपको बाय करनी हो तो आप बाय कर सकें। और ये नाम है इसका, तो फेसबुक पे आप आराम से सर्च कर सकते हैं। फिर आप जो चीज़ चाहिए आप उससे ले सकते हैं। 3 का सेट है और बहुत खूबसूरत 1150 में मिलते हैं। बहुत कम प्राइस में मिल रही हैं तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल नहीं निकल रही, इसलिए मेरी बेटी आप लोगों से शेयर करेंगी आगे। तो मम्मा का शौक़ है व्लॉगिंग करना, तो मम्मा की जितनी भी तबीयत ख़राब हो पर आप लोगों से वो शेयर करती हैं और वीडियो बनाती रहती हैं। इसी बात पे आप लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और ठोक के लाइक करेगा तो हमारी मम्मा आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हैं तो 1 लाइक तो बनता ही है ना। तो फिर सबसे अच्छा पार्ट आ गया कि हम फिर नानी के घर गए। नानी घर में हम मम्मा इतनी ज़िद करते मम्मा से, फिर भी मम्मा लेके नहीं जाती। आज मम्मा की तबीयत ख़राब थी तो नानी ने बोला कि घर आ जाओ। तो फिर घर आए तो फिर हमारी खाला ने मेरी खाला ने सबसे बहुत अच्छे छोले बनाती हैं, तो उन्होंने छोले बनाए तो वो मेरी बहुत फेवरेट खाला है। तो ऊपर से उनकी मुँह पे तारीफ़ तो नहीं करती पर छोले दही बड़े उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और वो बहुत सारी चीज़ें बहुत मज़े की हैं। और हम नानी के साथ बैठे हुए बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम नानी घर बहुत मज़ा आया है। आप लोग भी अपने नानी घर जाते होंगे तो आपको कैसा लगता होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को भी छोले देखकर तो मुंह में पानी ज़रूर आया होगा। तो कभी मैं अपने खाला से बोलूँगी कि ये रेसिपी शेयर करें। और यहाँ पे बैठ के मैं छोले खा रही थी और छोले तो मेरे बहुत फेवरेट है। मम्मा से मैं बहुत ज़िद करके बनवाती हूँ पर मुझे क्या पता था मेरे साथ सरप्राइज़ हो जाएगा। नानी घर छोले बने थे तो अब दही बड़े तो मैं इतनी शौक़ से खाती थी तो मैंने वो खाए नहीं, पर मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़े के लग रहे थे देखने से। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी खालाएँ आई हुई हैं, तो जब हमारी स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं दोस्त और खूब इंजॉय करते हैं, खूब खेलते हैं। पर अब तो छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो बहुत टेंशन होने लगी है, क्या करें। शायद पेपर मम्मा इतनी सख्ती करके हमें भेज देती हैं, पर अब मम्मा भेजती तो हमें जाना भी पड़ता है। उसके बाद जाके हम सिपारा पढ़ते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं। और ये हमारे स्कूल की मम्मा एक भी छुट्टी नहीं कराती। पढ़ाई के मामले में हमारी मम्मा बहुत सख्त है। और यहाँ पे मेरी दोस्त कज़न की वो लगी थी मेहंदी, तो ये भी मेरी कज़न है, इनकी भी मेहंदी लगी तो मैंने सोचा मैं भी लगवा लूँ, तो मैंने भी कुछ मेहंदी लगा ली। और यहाँ पे मम्मा यहाँ पे ढूंढ रही थी मैं कौन सी मेहंदी लगाऊँ। मम्मा को ये मेहंदी पसंद है तो उन्होंने ये मेहंदी लगा, उनके हाथ पे बहुत अच्छे लगते हैं डिज़ाइन। तो मम्मा मेहंदियों में बहुत प्यारी लगती हैं। मैंने सोचा कि मैं भी लगा लूँ। मम्मा को देख के मेरा बहुत दिल चाहता है, मेरी नीयत ख़राब हो जाती है मेहंदी को देखकर। ईद में मम्मा तो मेरे 4 हाथ पे लगाती हैं। मम्मा बोलती हैं जितनी लगाने लगाओ, मम्मा तो मुझे खुल के छोड़ देती हैं।
और बहुत मज़ा आता है मेहंदी लगवाने में। मैं तो सोचती हूँ कि डार्क कलर आएगा पर थोड़ा फीका आ जाता है, पर आज मेरा बहुत डार्क कलर आया था माशाल्लाह से। तो मेरी मम्मा की अभी मेहंदी स्टार्ट हुई है। स्टार्ट होने से पहले मुझे पता चल गया था मम्मा के हाथ पे बहुत अच्छी लगी मेहंदी, और कुछ ना कुछ तो ख़राब होने वाला है। तो ये देख सकते हैं, यही तो सेटिंग हो रही है पूरी कि ख़राब ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। एंड में तो ख़राब होती ही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सही लगे। तो मेरे छोटे भाई मेरी मम्मा को बहुत तंग करते हैं, बहुत मुश्किल से मेरी मम्मा ने लगवा ली मेहंदी। पर अब क्या करें, मम्मा ने बस एक हाथ में ही लगाई, ठीक है, शुरू हो गए। तो मम्मा ने एक हाथ में तो बड़ी मुश्किल से लगवा ली, तो पर दूसरा हाथ में बड़ी वो करना पड़ रहा बच्चों पर सख्ती। तो मम्मा ने फाइनली दूसरे हाथ पे भी लगा ही ली थी, पर अभी भी एक हाथ पे ही चल रही हैं। अच्छा, उनकी बहुत प्यारी लग रही है मेहंदी, आप देख सकते हैं मम्मा के हाथ भी इतने प्यारे माशाल्लाह से। और मुझे भी शौक़, मैंने भी सोचा कि मैं ये वाली मेहंदी लगा लूँ, पर वो जो हमारी मेहंदी लगवा रही थी मेरी कज़न, तो मैंने सोचा थक गएंगी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगवा रही थी दोनों हाथ पे। और मेरी कज़न ने भी मेहंदी लगवाई थी। तो मम्मा की मेहंदी फिनिश हो गई, तो मैं अपनी मेहंदी लगवा रही हूँ। और सबको भूख लग रही है, तो नानी ने खाना लगवा लिया है। और नानी ने खाने में बनवाया है दाल, वाइट कढ़ाई और सैलेड, बहुत सारी चीज़ें बनी थी और सब चीज़ें बहुत यम्मी लग रही हैं मुझे तो। और मम्मा ये मुझे खाना निकाल के दे रही है और मैं खाना खाऊंगी अभी यहाँ पे। मम्मा कहती हैं कि खाना खाने से पहले खाने की दुआ पढ़ना चाहिए, उसके बाद खाना खाने के बाद हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं उनको भी चीज़ें मिल जाएँ, तो उनके लिए दुआ करा करो। और ये हमारी मम्मा इसलिए बातें बताती हैं कि जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं उनके पास ये चीज़ें आ जाएँ। और पता नहीं कितने गरीब लोग होते हैं जिनके पास खाना नहीं होता, कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, उनके पास ये सारी चीज़ें आ जाएँ तो हमें भी सवाब मिलेगा, उनकी भी चीज़ें आ जाएंगी। तो मम्मा इसलिए व्लॉगिंग करती हैं कि हम बड़ा सा हाउस लें और उसमें गरीबों को खाना दें, उनकी हेल्प करें और उनको की घर दें। तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, तो आप लोगों को भी सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा इनका। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे बाबा की कॉल आ गई है, तो हम घर जा रहे हैं। तो आप दुआ करेगा कि मेरी मम्मा की तबीयत सही हो जाए, तो आपके लिए व्लॉग लाएंगे अच्छे से मज़ेदार। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।